और रूस यूक्रेन जंग पर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, किसी भी वक्त यूक्रेन पर हो सकता है न्यूक्लियर अटैक। ज़ेलेंस्की ने कहा रूस कर सकता है यूक्रेन पर न्यूक्लियर दावा। 10 मई की रूसी डेडलाइन को लेकर बोले ज़ेलेंस्की, अमेरिका ने भी न्यूक्लियर वॉर का जताया अंदेशा। 10 मई के पहले न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकता है, रूस कर सकता है यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक, कहा ज़ेलेंस्की ने। और यूक्रेन पर होगा न्यूक्लियर अटैक। यह स्थितियां क्यों बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि ज़ेलेंस्की ने इसकी आशंका जता दी है और परमाणु या केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है रूस। ये खुद आशंका जताते हुए नजर आए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। और किसी भी वक्त यूक्रेन पर हो सकता है न्यूक्लियर अटैक, इस तरह का भी अंदेशा वो जता रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमें ही नहीं, पूरी दुनिया को चिंतित होना होगा। इसके लिए यूक्रेन के लोगों की जिंदगी को कीमती नहीं मानते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। और हमें सोचना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए। यह सिर्फ यूक्रेन के लोगों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए खतरा बन चुका है रूस। और यह तमाम बातचीत उन्होंने CNN को दिए इंटरव्यू में बोला है और उसके अंश हम आपको बताए हैं, उसके हाइलाइट्स, उसके बुलेट पॉइंट्स आपको बताए हैं कि कैसे ज़ेलेंस्की दुनिया को रशिया के प्रति आगाह करते हुए नजर आ रहा है। और अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का युद्ध में हुए नुकसान पर बड़ा दावा। युद्ध में यूक्रेन के 3000 सैनिक मारे गए, यह दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति के द्वारा। और लगभग 10,000 यूक्रेनी सैनिक युद्ध में घायल हुए। यूक्रेन ने रूस के 20,000 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है इस बीच। और यह बड़ा दावा है कि उनके बेशक 3000 सैनिक मारे गए हो, लेकिन उसके बदले यूक्रेन के सैनिकों ने 20,000 रूसी सैनिकों को मार गिराया। और रूस ने युद्ध में 1351 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की थी। बेशक यूक्रेन यहां पर रूस के 20,000 सैनिकों को मारने का दावा कर रहा है, लेकिन रशिया यह कहता है कि हमारे इस युद्ध में अब तक सिर्फ 1351 सैनिक मारे गए हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एटमी खतरे को लेकर बड़ा दावा। रूस नेटो देश के बीच एटमी युद्ध भयानक होगा। अगर एटमी युद्ध हुआ तो 55 करोड़ लोगों की होगी मौत। IAEA के आंकड़ों से तैयार रिपोर्ट के आधार पर किया गया ये दावा। 55 करोड़ लोग मारे जाएंगे, IAEA की रिपोर्ट के आधार पर यह दावा। नेटो और रूस के बीच में अगर एटमी युद्ध हुआ तो अंजाम बेहद खतरनाक होगा। और पूरी दुनिया को परेशान करने वाली यह खबर है कि क्या अब कई दशक बाद यह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि एक बार फिर से न्यूक्लियर अटैक की पूरी दुनिया पर संभावना बन रही है। और आपको बता दें कि यह रिपोर्ट IAEA, संयुक्त राष्ट्र और CIA के इनपुट और आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें यह दावा किया गया है और कहा गया अगर एटम बम गिरा तो 55 करोड़ लोग मारे जाएंगे, 55 करोड़। और अगर यूक्रेन पर न्यूक्लियर बम गिरा तो बहुत बड़ी तबाही आएगी। रूस और नाटो देशों में एटमी युद्ध हुआ तो अंजाम भयानक होगा। और यह बम गिरने के बाद शुरुआती 3 घंटे में ही सिर्फ 2 करोड़ लोग मारे जाएंगे। 3 घंटे में 2 करोड़ और 24 घंटे में 8 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। और यह वॉर 10 महीने तक चलने की संभावना होगी। और अगर यह वॉर 10 महीने तक चला तो इसमें करीब 55 करोड़ लोग मारे जाएंगे। यह आंकड़ा हिरोशिमा नागासाकी में हुई मौतों पर निकाला गया है और जापान में गिराए गए बम की क्षमता के आधार पर यह आंकड़ा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अभी के न्यूक्लियर बम पहले के ज्यादा मुकाबले ताकतवर है। और यह ताकत दुनिया को हैरान और परेशान करने की खबर अपने साथ लेकर आई है। और देखिए, बहुत ज्यादा मुश्किल और बहुत ज्यादा परेशान करने वाली खबर। और तबाही के कितने हथियार हैं किसके पास, उसकी भी कैलकुलेशन करते हैं और उसको भी बताते हैं कि रूस के पास 6225
परमाणु हथियार है, जबकि उसके मुकाबले अमेरिका के पास 5,550 परमाणु हथियार है। दूसरी बड़ी बात, रूस और अमेरिका में एक और कंपैरिजन करते हैं। वो क्या है कि जो तैनात हथियार हैं परमाणु के, वो रशिया के 1,635 है, जबकि उसके मुकाबले अमेरिका के पास 1,800 यानी 1,800 हथियार है। रूस 4,630 अन्य हथियार लेकर बैठा है जो परमाणु से संबंधित है। इसके मुकाबले अमेरिका के पास 3,750 ऐसे अन्य हथियार तैनात हैं, जिसको लेकर दोनों बड़े मुल्क, दोनों वर्ल्ड पावर कहे जाते हैं, आमने सामने हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।